नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको मणिकर्णिका घाट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो वाराणसी में स्थित है। दोस्तों, कहा जाता है जिस भी व्यक्ति की मृत्यु का अंतिम संस्कार इस घाट पे होता है, वो सीधा बैकुंठ लोक जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस घाट के बारे में विस्तार से बताऊंगा। मेरी वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, काशी के 84 घाटों में से सबसे प्रसिद्ध घाट है मणिकर्णिका घाट। बताया जाता है कि यह वही घाट है जहां 365 दिनों तक आग जलती रहती है। कहते हैं यहाँ पर दाह संस्कार करने से व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि यहाँ पर रोजाना 200 से 300 शवों का अंतिम संस्कार होता है। आपको बता दें कि यहाँ पर शिवजी और माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसका निर्माण मगध के राजा ने कराया था। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इस घाट में ऐसा क्या है कि यहाँ दाह संस्कार करने से मोक्ष मिलता है। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती है, यानी यहाँ हर समय किसी न किसी का शवदाह होता रहता है। एक कथा के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। विष्णु जी ने शिव जी से वरदान मांगा कि सृष्टि के विनाश के समय भी काशी को नष्ट ना किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ आए थे। तभी से मान्यता है कि यह मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने शिव पार्वती के लिए यहाँ स्नान कुंड का निर्माण भी किया था, जिसे लोग अब मणिकर्णिका कुंड के नाम से भी जानते हैं। स्नान के दौरान माता पार्वती का कर्णफूल कुंड में गिर गया था, जिसे महादेव ने ढूंढकर निकाला था। देवी पार्वती के कर्णफूल के नाम पर इस घाट का नाम मणिकर्णिका हुआ। इस घाट की एक मान्यता और है कि यहाँ भगवान शिव ने देवी सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार इसी घाट पर किया था, जिस कारण से इसे महाशमशान भी कहा जाता है। मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना करता है। तो वहीं इससे जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हर साल में एक दिन ऐसा भी होता है जब वैश्याएं पैर में घुंघरू बांधकर यहाँ नृत्य करती हैं, और यह कार्यक्रम वह चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात में होता है। मौत के मातम के बीच वे नाचती हैं, गाती हैं और नाचते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, उनको अगले जन्म में ऐसा जीवन ना मिले। यह परंपरा अकबर काल में आमेर के राजा सवाई मानसिंह के समय से शुरू होकर अभी तक चली आ रही है। मानसिंह ने ही 1585 में मणिकर्णिका घाट पर मंदिर का निर्माण कराया था। शमशान नाथ उत्सव में महाशमशान की वजह से जब कोई कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो मानसिंह ने वैश्याओं को आमंत्रण भेजकर यहाँ बुलवाया। वह इसे स्वीकार कर पूरी रात महाशमशान पर नृत्य करती रहीं। तब से यह उत्सव काशी की परंपरा का हिस्सा बन गया है। इस घाट पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी और वैशाख माह में स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन घाट पर स्नान करने से हर तरह की पापों की मुक्ति मिल जाती है। मणिकर्णिका घाट में फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं इस दिन शिव के रूप विद्यमान बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा लोग नाच गाने रंगों से इनका स्वागत करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती के कान के कुंडल गिरे थे, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। यहाँ पर माता का शक्तिपीठ भी स्थापित है। प्राचीन काल में माँ मणिकर्णिका की अष्ट धातु की प्रतिमा इस कुंड से निकली थी। कहते हैं कि यह प्रतिमा वर्ष भर भरमनाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है, परंतु अक्षय तृतीया को सवारी निकालकर पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है। इस दौरान कुंड का जल सिद्ध हो जाता है, जहां स्नान करने से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस घाट की और एक चौंकाने वाली बात मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर शव से पूछते हैं क्या उसने शिव के कान का कुंडल देखा। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है, अग्नि दाह से पहले उससे पूछा जाता है क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा।
यहाँ भगवान शिव अपने ओघर स्वरूप में सदैव ही निवास करते हैं। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों द्वारा इसे अन्य घाटों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसा भी बताया गया है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात इस स्थान पर अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति सीधे स्वर्ग को जाता है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है, जिसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती। यह सिंधिया घाट और दशा समेत घाट दोनों के बीच में बसा हुआ है। इतिहास की बात करें तो इस शहर में मौजूद सबसे पुराने घाटों में से एक है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के एक गुप्त अभिलेख में भी मिलता है। हिंदू धर्म में इस घाट का बहुत सम्मान किया जाता है। दूर देश विदेशों से इस घाट को देखने के लिए लोग आते हैं और इसकी खूबियों का बखान दूर तक होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।